पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गर्मा रहा है। देखिए, कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है तो कहीं गुंडागर्दी की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। इसी कड़ी में कोलकाता के इकबालपुर इलाके में भी चुनाव के 2 दिन पहले जो वीडियो आए हैं वो हैरान और परेशान आपको कर देंगे। दरअसल हुसैन शाह जो है वो रोड पर बीजेपी के एक चुनावी सभा को लेकर टीएमसी जो है और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई है और हालात इतने बिगड़ गए कि काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया यह भी जा रहा है कि पोर्ट विधानसभा क्षेत्र के हुसैन शाह रोड पर बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह की लीडरशिप में बीजेपी की पब्लिक मीटिंग हो रही थी, जिसमें आरोप यह भी है कि उस मीटिंग में टीएमसी ने जय बांग्ला के नारे लगाए तो बीजेपी ने बदले में जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहस शुरू हो गई और फिर हंगामा हो गया। इसके बाद तृणमूल और बीजेपी दोनों जो है वो इकबालपुर पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट करने शुरू कर चुके। दोनों पार्टियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भीड़ को तितर बितर किया गया। फिलहाल पुलिस ने टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों के कई लोगों को डिटेन भी कर दिया है। बड़ा बेटा को जेल में रखा था, फिर भी सर उठा के राजनीति करेंगे, सर उठा के भव्य हाकिम से लड़ेंगे, सर उठा के ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी से लड़ेंगे। इसका पुलिस अभी भी आईपीएस जो ऑफिसर है ये और पीपी दास, ये लोग दोनों मिलके कॉन्स्पिरेसी करके बॉबी हाकिम से मिलके एक योजनाबद्ध तरीके से ये हम लोगों का विरुद्ध में किया था। लेकिन चौथा स्तंभ मीडिया सब नजरों में देखा है हम लोग क्या किए हैं, टीएमसी क्या किया है, सब कैमरा में है। यदि वो लोग बोल रहे हैं नहीं, हम लोग अभी एसएसकेएम हॉस्पिटल जाएंगे, डीसी क्या केस में एनसी करेंगे और उसको इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे कि उस तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ संगीता झा हमारे साथ बंगाल से जुड़ चुकी है। संगीता, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आखिर 2 दिन पहले किस तरह से ये जो झड़प है इसने इतना बड़ा रूप ले लिया? देखिए दिव्या, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 2 दिन पहले दरअसल ये 23 तारीख को जिस जगह पे चुनाव होने हैं वो दूसरे इलाके हैं और जहां पर ये झड़प की घटना सामने आई है यहाँ पर 29 तारीख को मतदान होने हैं। तो 29 तारीख को मतदान से पहले जिस तरह से कोलकाता पोर्ट विधानसभा में हम ये कल जिस तरह से झड़प की घटनाएं देखे और सिर्फ झड़प ही नहीं, देखिए राकेश सिंह जो है वो बाहुबली नेता कहे जाते हैं और जहां पर ये झड़प की घटनाएं सामने आई उस जगह ही पूरा जो कहा जाता है वो इलाका, उसको कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि वो मिनी पाकिस्तान है। और जैसा कि आरोप राकेश सिंह भी लगा रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी इस दौरान लगे, जो कि ये सामने आ रही थी कि जय बांग्ला और जय श्री राम के नारों की वजह से झड़पें हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि मिनी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और उसके बाद जिस जगह पर ये घटना हुई वो जगह जो है वो पूरी तरह से जो है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। थोड़ी दूर अगर हम जाते हैं तो थोड़ी दूर में जो है मिली हुई आबादी है। लेकिन जिस तरह से जब स्ट्रीट कॉर्नर चल रहा था उसी स्ट्रीट कॉर्नर के दौरान ही ये देखा गया कि कुछ लोग थे, जैसा कि बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कुछ लोग थे जो उकसाने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद ही अचानक से जो झड़पें जो है आपस में झड़प शुरू हो जाती है। जिसके बाद राकेश सिंह को जब इस बात की राकेश सिंह को खबर होती है तो फिर राकेश सिंह उस इलाके में पहुंचते, उस जिस जगह ये झड़पें हो रही थी वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो धरना प्रदर्शन के लिए थाने का घेराव करते हैं और जब थाने का घेराव करने के लिए वो गए हुए होते हैं उस दौरान उनके साथ उनकी बेटी, उनके बेटे और जो बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। लेकिन अचानक से जो है ये झड़प जो है और तीखी बहस जो है राकेश सिंह और वहां के ओसी के बीच देखी जाती है, पुलिस के बीच देखी जाती है, जिसके बाद जो है और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज के दौरान बीजेपी के लगभग कई सारे कार्यकर्ता जो है वो घायल हो गए हैं और इतना ही नहीं, राकेश सिंह को भी चोटें आई है, उनकी बेटी को भी चोट आई है। तो राकेश सिंह का जैसा कि राकेश सिंह बता रहे हैं और तस्वीरों में भी नजर आ रही है कि कैसे उनके सिर पे चोट आई हुई है, उनकी बेटी भी मूर्छित होकर गिरी हुई थी तो उन्हें भी काफी ज्यादा चोट आई है। तो राकेश सिंह का ये कहना है कि बिल्कुल पूरी तरह से साजिश के तहत जो है यह हमला किया गया ताकि जिस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है इस चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं हानि हो। और दिव्या, एक और बात, महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि कोलकाता पोर्ट विधानसभा से ही जो
फिरहाद हकीम है, जो कि 2011 से लगातार बने हुए हैं उसी विधानसभा से, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके ऑपोजिट में टीएमसी से फिरहाद हकीम है। फिरहाद हकीम कोलकाता के मेयर भी रह चुके हैं। तो ये जो सीट है ये इसकी पहले से ही कहा जा रहा है, सेकंड हॉट सीट कहा जा रहा है। और इस सीट से हमने पहले भी देखा है कि कई बार झड़पी की जो खबरें हैं वो सामने आई है, डराने की जो कोशिश है। बिल्कुल, लगातार डराने की खबरें संगीता सामने आती है और मिनी पाकिस्तान के नारे लगे हैं, जिसके बाद ये बड़ा हिंसक जो झड़प है वो देखने को मिली है।